नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और दिल्ली में एक शानदार आयोजन जहां डिजिटल इंडिया बनाने के सपने पर प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के सपने का एक ही मतलब है और वो है एम्पावर्ड इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों की बढ़ती हुई ताकत। इसकी शुरुआत आज कर दी गई। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के जरिए हमारी आपकी जिंदगी के साथ गवर्नेंस के तौर तरीकों में जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उसकी एक तस्वीर हमारे सामने रखी। निजी क्षेत्र ने भी आगे बढ़ बढ़ करके बड़े निवेश का ऐलान किया है, जो एक प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पर वो काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया से देश कितना बदल सकता है, इस सपने को पूरा करने के रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया नामा के संपादक निखिल पाहवा, रेड बस के CEO प्रकाश संगम, टाटा क्लास एज के CEO नीरव खंबाती, अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर MK वेणु और सिट्रस पे के अम्बरीश राव, जो कि पेमेंट के स्पेस में काम करते हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल निखिल मैं आपसे लूंगा कि ये जो डिजिटल इंडिया मिशन का आज आगाज हुआ है, जो ऐलान हुआ है, इसको कैसे देखा जाए कि सरकार जो काम कर रही है उसकी शोकेसिंग है या आज कोई नई बात सामने आई है? देखिए, जो मोदी जी ने कहा है वो बेसिकली उनकी ब्राइट लाइंस है। मतलब उन्होंने बोला है कि वो क्या क्या चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये एक सरकार को डायरेक्शन है कि उसको इन चीजों की तरफ काम करना चाहिए। सबसे जरूरी जो उन्होंने बात कही कि डिजिटल डिवाइड को ब्रेक करना है, उसको हमें कवर करना है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी इंटरनेट मिलना चाहिए। एक चीज जो इसमें मुझे मिसिंग लग रही थी कि उन्होंने जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, जो इंडिक लैंग्वेज कंप्यूटिंग है, जो इंडिक लैंग्वेज वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं करी, बल्कि बिल्कुल ही नहीं करी, क्योंकि इंग्लिश एक लिमिटेशन है इंटरनेट। बिल्कुल। इनफैक्ट निखिल, इसकी चर्चा आपने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी सी चर्चा शुरू में रविशंकर प्रसाद ने की थी कि भारतीय भाषाओं में काम करना कितना ज्यादा जरूरी है और किस तरह के प्लान हैं। आइए दो और छोटे छोटे कमेंट पहले लेते हैं, फिर चर्चा को हम और खोलेंगे। अम्बरीश राव, आपने प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना, आप डायरेक्टली इस स्पेस में एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, आपके लिए इसमें टेकअवे क्या है? क्विक टेकअवे मोबाइल। हमने ये देखा है कि बैंकिंग में मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है, ई कॉमर्स में मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया है, और पेमेंट्स में मोबाइल इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल। ये जो फोकस गवर्नमेंट ने लाया है टुवर्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एक्सेस जो कंज्यूमर्स को मिलेगी अपने मोबाइल फोन से, वो बहुत ही बड़ी चीज है। हमने थोड़े देर पहले कहा था, सिर्फ 18 महीने पहले खाली 10% ऑफ ट्रांजैक्शंस मोबाइल से हुआ करते थे, अभी 60% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस मोबाइल फोन पे हो रहे हैं। ये जो डिजिटल इंडिया फोकस है वो कंप्यूटर, मोबाइल, हर कंज्यूमर के तरफ जा रहा है, एंड कंज्यूमर ये चीज का यूज करके ई कॉमर्स पे अपने ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेमेंट में ट्रांजैक्शन कर रहा है, और बैंकिंग में भी अपने ट्रांजैक्शन करने वाला है। जी, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। नीरव, आप एजुकेशन के स्पेस में काम करते हैं, हम भी ये समझते हैं कि डिजिटल रास्ते से एजुकेशन को सब लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उस पहुंचाने की जो बात है, जिस एक्सेस की बात है और उसके कॉस्ट की बात है, उसमें आज की तारीख में हम कहां खड़े हैं? संजय जी, ये आपने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है, पर पहले मुझे ये कहना चाहिए कि ये काफी उल्लेखनीय प्रयास है गवर्नमेंट का। देयर इज नो डाउट कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से इंडिया जैसी कंट्री लीपफ्रॉग कर सकती है जी कई मामले में। हमने जैसे टेलीफोन कनेक्शंस अपनी खुद की लास्ट 20 साल में जैसे देखा है, हमारी खुद की लाइफ में देखा है कि क्या प्रभाव हो सकता है टेक्नोलॉजी का। चैलेंजेस काफी है, जैसे निखिल जी ने बताया, एक बड़ी चैलेंज है कि लोकल लैंग्वेज में कितना हम एजुकेशनल कंटेंट डेवलप कर पा रहे हैं। पर उसके साथ ये भी एकदम स्पष्ट है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग एजुकेशन जैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में काफी बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और भले ही अभी काफी अड़चने नजर आए, पर यही सही रास्ता है पूरे देश के आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। MK वेणु, आपको शामिल करूंगा। आज के इस आयोजन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बात कही कि देखिए, इस क्षेत्र में जो हिंदुस्तानियों ने काम किया है, IT के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में, वो सरकार की मिनिमम दखलंदाजी, मिनिमम इंटरवेंशन
के कारण भी हुआ है, उनका इंपोर्ट यही था कहने का। क्या ये कहा जाए कि दरअसल जो क्षेत्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना इतना बना और बढ़ा है, उसमें सरकार अब जब इसको आगे बढ़ाने जा रही है तो रेगुलेशन को लेकर के किस तरह की चिंताएं या किस प्रकार का कॉशन नोट स्टेक होल्डर्स को साउंड करना चाहिए सरकार के लिए? हाँ संजय, वो आप ठीक कह रहे हैं। जो अभी तक जो आप देखिएगा, जो इंडिया को एक आईटी पावर के संदर्भ में देखा जाता है, वो जो पिछले जो 15-20 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, ये ज्यादातर संजय इन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है। इन्होंने ज्यादा काम डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया है। अभी पिछले 5-7 साल में डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में संजय काम बहुत बढ़ा है। जैसे फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स शुरू हुआ, ई कॉमर्स में बहुत पॉलिसी, बेवजह पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी कंफ्यूजन है। और आप संजय देखिएगा, अभी पिछले दिनों में नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी डिबेट छिड़ी। स्टेक होल्डर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चलाते हैं उनके बीच, और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं और जो एप्स सप्लाई कर रहे हैं उनके बीच बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। तो ये सारे संजय, ये सारे विवादों से जूझना पड़ेगा, और इसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और ये मेरे को अभी एकदम से साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि संजय अभी डीओटी ने अभी 2 दिन एक बात और यहां पे आपसे समझना चाहूंगा वेणु, आज प्रधानमंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का करीबन इसमें एक निवेश की गुंजाइश है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर कर रहे होंगे। प्राइवेट सेक्टर्स के अनाउंसमेंट हमने सुने कि किस प्रकार के निवेश और किस प्रकार के कामकाज वहां पर हो रहे हैं। दरअसल ये जो सारा काम होना है, ये तो प्राइवेट सेक्टर को ही अगर करना है तो सरकार का इसमें निवेश बड़ा नहीं है, सरकार को सिर्फ एक इनेबलिंग माहौल देना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, या सरकार भी बहुत बड़ा निवेश लेके आने वाली है? क्योंकि हम कहते हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का साइकिल चला नहीं है, तो क्या ये वो एक सेक्टर है जिसमें सरकार बहुत सारा पैसा पंप करने जा रही है? हाँ संजय, सरकार भी पंप करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा टेलीकॉम सर्विसेज ऑब्लिगेशन में 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है। और ये जो सारी जो पोस्ट ऑफिसेस को जो कनेक्ट करने की बात जो रविशंकर प्रसाद और औरों ने भी कहा है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को भी उसमें करना पड़ेगा। ये एक पीपीपी के फ्रेमवर्क में ही हो सकता है। सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा अनलेस प्राइवेट सेक्टर को अपना रिटर्न दिखे। जी आइए इस पर निखिल आपकी भी राय 2 विषयों पर लूंगा, जिस पर अभी वेणु ने भी कमेंट किया कि एक तो ये रेगुलेशन का मुद्दा और दूसरा इन्वेस्टमेंट का मुद्दा। आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में जिस प्रकार का वादा सरकार कर रही है कि एक हम आपको शानदार माहौल देंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, उसमें जो ये टेलीकॉम वर्सेस सर्विस प्रोवाइडर वर्सेस फाइनेंशियल इंक्लूजन की हमारी जरूरत, करीब करीब यहां तक बात की, ये तो फंडामेंटल राइट है कि हमको एक प्रकार का आसान और सबसे सस्ता एक्सेस मिले इंटरनेट का, डिजिटल इंडिया का तो सपना तभी साकार होगा। आप क्या समझते हैं कि इसमें बड़ी रस्साकशी है और वो इस डिजिटल सपने को गड़बड़ कर सकती है? देखिए, डिजिटल सपना तभी पूरा होगा अगर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को ये चांस मिले कि वो इंडिया के लिए सर्विसेज बना पाएं। और इसमें जैसे वेणु जी ने बोला कि रेगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल इंटरनेट स्टार्टअप्स को पता नहीं कि रेगुलेशन पे वो कैसे कवर हो रहे हैं। क्या जो ओला और उबर हैं वो टैक्सी सर्विस हैं या फिर वो प्लेटफॉर्म हैं? मोदी जी ने भी ई कॉमर्स की बात करी, पर एफडीआई इन ई कॉमर्स अभी तक अलाउड है ही नहीं। तो ये और काफी बार ऐसा होता है कि स्टेट लॉज अलग होते हैं, सेंट्रल लॉज अलग होते हैं। जब तक कोई अगर बिजनेस चला रहा है उसको उसका आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ रेगुलेशन के पीछे भागने में चले जाएगा, तो वो कहां से सर्विस बनाएंगे? हमें चाहिए कि हजारों लाखों सर्विसेज बने जिसकी वजह से लोग इंटरनेट पर आए उन सर्विसेज को यूज करने के लिए। बिल्कुल। क्या ये अगर आपको याद होगा जी निखिल, यहाँ अगर आपको याद होगा Naukri.com एक ऐसी सर्विस है जिसकी वजह से काफी लोगों ने इंटरनेट शुरू में ब्रॉडबैंड यूज करना शुरू किया था, वायर लाइन डायल अप करते थे क्योंकि उनको नौकरी मिल सकती थी।
जी बिल्कुल, अगर एंटरप्रेन्योर सर्विसेज क्रिएट करेंगे तभी लोग आएंगे। आइए यहां पर हम लोग इनको निखिल रेड बस के प्रकाश भी हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। रेड बस भी वैसे ही शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में से है कि जहां सर्विसेज और शेयर्ड इकोनॉमी या कहिए कि अलग अलग कस्टमर आप दूसरे के साथ लेके आते हैं और मार्केट वहां क्रिएट होता है, उसका काम आपने शुरू किया था। क्या यह सरकार को आगाह करना सही होगा प्रकाश संगम कि जिस प्रकार की फ्री एंटरप्रेन्योरशिप एनर्जी इस देश में है उसको रेगुलेशन के जरिए रोकने का काम न करिए, तो जो कि आप एग्रीकल्चर के जरिए, जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर सकते, वो ग्रोथ आपको ये नया वाला डिजिटल पर राइड करने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम ला करके देगा। क्या ये कहना सही होगा? मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं आपके साथ, और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि रेगुलेशन क्लैरिटी, अल्टीमेटली आप देखिए ई कॉमर्स बिजनेस हो, डिजिटल बिजनेस हो, वो तो बिजनेस ही है। और आज अगर देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बेटर हो जाता है तो वो जो है डिजिटल बिजनेस को भी मदद करेगा। और मोदी जी ने कहा कि उन्होंने उनका ये भी उद्देश्य है कि वो कोई स्टार्टअप फंड बनाए। मुझे ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट को जाके स्टार्टअप फंड बनाने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर मोर देन इनफ इन्वेस्टर्स, कैपिटल की कमी नहीं है। इट इज रियली अबाउट प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी क्लैरिटी, इट इज अबाउट गिविंग डिजिटल एक्सेस टू एंड यूजर्स। आई थिंक यहां पर अगर गवर्नमेंट एक एनेबलर का काम करे तो इकोसिस्टम को ज्यादा फेवरेबल तरीके से इकोसिस्टम आगे बढ़ सकता है। जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। यहां पर नीरव, मैं आपसे भी इसी पॉइंट पर बात करना चाहूंगा कि जब इतना पैसा, जहां हम कहते हैं कि अभी रेवेन्यू की विजिबिलिटी नहीं है, फिर भी इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा हमारे स्टार्टअप स्पेस में ला करके दे रहा है, तो पैसे की समस्या नहीं है, सरकार उसकी फिक्र न करे, सरकार सिर्फ हमको काम कर लेने दे। तो दरअसल आज की तारीख में ग्राउंड रियलिटी कैसी है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं और क्या चिंताएं सामने रखने की जरूरत है? नीरव संजय जी, एक बात तो सही है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए रेगुलेटरी क्लैरिटी लाना और साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोवाइड करना। जैसे अगर आप देखें आज की तारीख में कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए गांव-गांव तक फाइबर ऑप्टिक ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है, बिकॉज उसका बिजनेस केस बिल्कुल नहीं बनता। ये एक चीज ऐसी है जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट हाईवेज क्रिएट कर रही है, वैसे ये ई हाईवेज जैसे मोदी जी ने बताया वैसे क्रिएट कर रही है। तो गवर्नमेंट ये काम अपने जिम्मे ले ले और फिर उसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करे। अमरीश, हम भी यही समझते हैं कि जैसे कि रोड होते हैं, पोर्ट होते हैं, रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ई हाईवे, डिजिटल हाईवे सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे, काम करने वाले अपना काम करें। आप पेमेंट के स्पेस में ऑपरेट करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा कुछ आपका बैंकिंग, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार, आपकी बातचीत, सब कुछ एक मोबाइल फोन में सिमट के आने वाला है। ग्राउंड रियलिटी पे जब हम ये पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायतों को जोड़ने में टारगेट से 40% पीछे हैं, जब हम सुनते हैं कि टेलीकॉम का कवरेज अभी भी पूरे देश में 97 करोड़ मोबाइल होने के बावजूद एक्सेस और स्पीड और कॉस्ट का संघर्ष है, तो ऐसे में वो कौन सी बातें हैं जिसको हमको फ्लैग करना चाहिए कि आप जिस सपने की बात कर रहे हैं उसको पूरा करने में क्या रुकावटें हटाने की जरूरत है? इसमें तीन चीजें हैं। एक चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने सबने बात कर दी, सेइंग डिजिटल हाईवेज रेडी होने चाहिए, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बननी है। दूसरी ये बात है कि गवर्नेंस, रेगुलेशन, सर्विस कैपेबिलिटीज, ये सब डेवलप होनी चाहिए। ये हर 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है वहां तक पहुंच जानी चाहिए, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच जानी चाहिए और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये एक्सेस मिलना चाहिए। तीसरी बात होती है डिजिटल एम्पावरमेंट की। वो जो डिजिटल एम्पावरमेंट जो कंज्यूमर को मिले, वो डिजिटल एम्पावरमेंट शुड बी ट्रू एंड कंप्लीट। एक बात जो भी डिजिटल इंडिया वीक में बात कही जा रही है, बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश में केवाईसी ये करने के लिए हर बैंक में जाओ, हर टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी, हर दूसरे बैंक में जाओ, एक अलग अलग केवाईसी की जाती है। ये डिजिटल नेटवर्क के द्वारा, यूआईडी के द्वारा एक सिंगल केवाईसी डिपार्टमेंट अगर क्रिएट हो जाए, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है हमारे लिए। डिजिटल एम्पावरमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4-5 साल में बढ़िया स्टेप्स लिए हुए हैं।
और मुझे कहना है कि वो सिक्योरिटी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट्स बहुत अच्छा काम किया है, और हाल ही में जो राजन साहब ने पेमेंट्स बैंक के बारे में बात किया है, वो एक मार्केट चेंजिंग एनवायरनमेंट है। ये दूर नहीं जहां पे एक इंडिया में बैंक होगी जो पूरी सिर्फ पेमेंट्स के लिए होगी। वो बैंक के कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, वो बैंक अच्छे इंटरेस्ट रिटर्न्स देगी, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, कंज्यूमर कैन पे इजिली एट हिज कन्वीनियंस। वी थिंक ये सब रीसेंट स्टेप्स है, वो बहुत ही बढ़िया पाथ ब्रेकिंग है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सपोर्टिव। अभी हमारे पे है, जो हमारी जैसी कंपनी है, हमारे पे है कि हम यहां से कहां लेकर जा सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को। जी, हम तैयार है, गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है अभी। जी, डिजिटल इंडिया के आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दरअसल हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे और एक नए विषय को छेड़ा, और इस पर मैं चाहूंगा कि निखिल और वेणु दोनों रिएक्ट करें। उन्होंने साइबर वॉरफेयर की बात कही और उसको काफी डिटेल में बात बताई। हमको इस भारत में अंदाज नहीं है कि यह खतरा हमारे लिए कितना बड़ा है, और हमको यह भी अंदाज नहीं है कि इसकी हमारी तैयारी कितनी है, क्योंकि तब जब हमको यह पता चलता है कि चाइना में तो जो उनका रक्षा विभाग है उसमें साइबर वॉरियर्स की 17,000 की फौज है, जब हमको यह पता लगता है कि अमेरिकन के पास 10,000 की फौज है, और ईरान और रशिया और ये 4 देश इस मामले में दरअसल एक बड़े युद्ध में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत की साइबर सीमाएं कितनी मजबूत हैं और इस पर कितनी तैयारी हो रही है? निखिल। संजय जी, मुझे इससे पहले जरा 2 चीजें बोलनी थी। एक जो बात छेड़ी गई थी वो थी गवर्नेंस के बारे में, और एक आइडिया जो इस गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो है कि हम अपने एपीआई ओपन करें जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकें अपनी साइट्स पे। अमित रंजन को उन्होंने हायर किया है जो पहले अपनी स्टार्टअप चलाते थे, और ये आइडिया बहुत ही अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। आप देखिए आईआरसीटीसी को कितने प्रॉब्लम्स होते थे पिछले कुछ सालों से। अगर अलग अलग ट्रैवल साइट्स आईआरसीटीसी की टिकट्स आसानी से बेच सकती तो आईआरसीटीसी पे इतना ट्रैफिक नहीं आता। इससे सिक्योरिटी के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज कंज्यूमर्स तक ले जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद की जरूरत है। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि जो ई गवर्नेंस है कि एम गवर्नेंस के पीछे ई गवर्नेंस को नहीं भूलना चाहिए, मोबाइल के पीछे इंटरनेट जो वायरलाइन है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिएशन होता है, अगर वेबसाइट्स बनती हैं वो लैपटॉप पे बनती हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे इतनी आसानी से काम नहीं हो सकता है, और एंटरप्रेन्योर्स तो इसलिए वायरलाइन एक्सेस भी चाहिए। बिल्कुल, वायरलाइन पे ज्यादा बिल्कुल स्पीड आती है। अब हाँ जी जो इसीलिए बिल्कुल ठीक है आपने दोनों पॉइंट की। सरकार जो है वो सर्विसेज जो सरकारी हैं उसको देने के लिए प्राइवेट एपीआई, जो एक टेक्निकल वर्ड आपने यूज किया कि प्राइवेट लोगों का सहारा ले और उसके जरिए दे। और दूसरी बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, इससे ये पता चलेगा कि सरकार की इस मामले में समझ और तैयारी कैसी है, क्योंकि हम अचानक सुनते हैं कि किसी वेबसाइट पर हमला हो गया और उसको ठीक करने में 8 घंटे लगे। तो जिस साइबर वॉरफेयर की बात प्रधानमंत्री ने इस मंच पर की, जहां हम समझते थे कि डिजिटल इंडिया का मिशन जो है वो बेसिकली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में होगा, इसका सिग्निफिकेंस आप क्या समझते हैं? देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी है वो सबसे अहम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे ही डिजिटल इंडिया बढ़ेगा उसका ये मतलब है कि लोगों का रिस्क बढ़ेगा। अगर आप डिजिटल लॉकर पे अपने अगर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, वो अगर हैक हो जाए तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स को मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी जरूरी है, और इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में ग्लोबली लीड कर सकते हैं। बस हमें उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे वो देश की सिक्योरिटी के लिए काम करें। बिल्कुल। वेणु, आप क्या सिग्निफिकेंस इसमें देखते हैं कि इस मंच से प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही होगी? ये संजय जी इसलिए उन्होंने कही है क्योंकि उन्होंने एक तरह से ये बात एम्फसाइज करी है कि इंडिया को साइबर सिक्योरिटी के मामले में अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त संजय जो गैप है जो यूएस और चाइना और रशिया, ईरान भी जैसे आप बोल रहे थे,
ईरान ने भी अपनी फौज खड़ी करी है। सरकारी विभाग में साइबर सिक्योरिटी की जो उनके जो व्यवस्था है वो मैंने सुना है कि हमारे से कहीं ज्यादा अच्छी है। तो इंडिया को ये जो साइबर सिक्योरिटी व्यवस्था में जो गैप है इसको एकदम से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप डिजिटल इंडिया को इतने तेजी से बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ उसको भी सक्षम करना पड़ेगा। और संजय, मैं मानता हूं कि इसपे ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी एक रोल है, क्योंकि ये सारे देशों को बैठ के किसी समय पे ये तो बिल्कुल तय करना पड़ेगा कि साइबर अटैक्स एक दूसरे पे ना हो। जैसे न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज एक किस्म का एक प्रोटोकॉल है, उस तरह का प्रोटोकॉल शायद इनको या बिल्कुल ये साइन करने की बात हो सकती है। बिल्कुल नो फर्स्ट साइबर अटैक। जी, चर्चा के आखिर हिस्से में जो 3 हमारे पास एक प्रकार से डिजिटल इंडिया के नए पोस्टर बॉयज, जो नए लीडर्स बैठे हैं, उनका एक फाइनल टेक अवे लेना चाहूंगा। प्रकाश, आप आज के इस आयोजन के बाद जो पूरे हफ्ते चलने वाला है, क्या होते हुए देखना चाहेंगे तो हम कह सकें कि भारत सरकार जो कह रही है उसको करने में दरअसल एग्जीक्यूशन के रास्ते में आगे बढ़ रही है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने आज जो स्पीच में कहा है और जो पूरी जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये काफी विजनरी है। पहले भी गवर्नमेंट्स ने बात किया हुआ है, लेकिन इन्होंने पूरा इसको सेंटर स्टेज में ले आए हैं। और हमें तो पता ही है, हम ऑन अ लाइटर नोट हम कल ऑफिस में चर्चा कर रहे थे अबाउट सोशल मीडिया, एंड वी वर सेइंग दैट द बेस्ट सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन द कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एब्सोल्युटली। तो ये वैसे ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की फोकस एंड ये जो एक काइंड ऑफ विजन स्टेटमेंट उन्होंने ले किया हुआ है कि डिजिटल इंडिया किस तरीके से लेआउट होगा, एक काफी कुछ निर्भर करेगा कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होती है। बिल्कुल। अभी मैं जब आ रहा था आपके स्टूडियो की तरफ, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने मोबाइल फोन पे फॉलो करूं इसको, और मैं बैंगलोर में रहता हूं, फिर भी यहां पर 3G कनेक्शन में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी टू कनेक्ट एंड गेट नेटवर्क। तो अल्टीमेटली विजन स्टेटमेंट्स आर ग्रेट, बट आई थिंक एग्जैक्टली। और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बेंगलोर जैसे शहर का, तो अभी दरअसल एक डेटा हम पढ़ रहे थे और वो ये था कि एशिया पैसिफिक देशों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के चार्ट पर हिंदुस्तान नीचे से दूसरे नंबर पर है। जिस बड़े सपने की हम बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई आज की तो यही है। अमरीश, फाइनल पॉइंट के तौर पर आप जिस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जिस स्टेक होल्डर और एग्जीक्यूशन के चैलेंज की हम बात कर रहे हैं कि आधार का एक नंबर एज बेनिफिशियरी किसी जगह इम्बेड हो, सीड हो, वो उस स्कीम से जुड़े, राज्य सरकार उसको लागू करे और मेरे किसी गांव में जो बेनिफिशियरी है उस तक पैसा पहुंचे और उसमें कोई डिसरप्शन ना हो, ये सिंपल गवर्नमेंट की सर्विसेज या बेनिफिट या मेरे ट्रांजैक्शन के लिए होते हुए जरूरी देखना है। ये बुनियादी चीज है। ये क्या 1 साल में हो जाएगा? हो सकता है 1 साल में पक्का हो सकता है। हर एक एंटरप्रेन्योर का एक ही मकसद होता है कि वो कुछ चेंज डेवलप कर पाए। आपने जो प्रश्न पूछा कि हमें क्या चाहिए, हमें ये इतना चेंज करवाना है कि जो विलेजेस में जो आम आदमी बैठता है उसको क्रेडिट मिले, वो पेमेंट ट्रांजैक्शन कर पाए, उसको जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिले वो उनके बैंक अकाउंट में जाए। ये अगर चेंज हम अगले 1 साल या 3 साल में ला पाए, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। हम ये अकेला नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। जो गवर्नमेंट ने किया है, जो अभियान चालू किया है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, एंड हमें लगता है कि 1 साल में बदलाव आ सकता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम नीरव, ये तो बात हुई जहां ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स और सरकारी सेवाओं का सवाल है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन, जिसमें आप एजुकेशन में काम करते हैं, उसमें ये दरअसल आखिरी आदमी तक इसका फायदा पहुंच सके, उसके लिए आप क्या सबसे बड़ी प्रायोरिटी फाइनल वर्ड के तौर पर अंडरलाइन करेंगे? संजय जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में कोई सिल्वर बुलेट नहीं है और कोई भी एक एंटिटी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हमें जरूरत है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सहयोग की भावना से काम करें, और प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी जिम्मेवारी है और उतनी गवर्नमेंट की भी है कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें, उनकी दिक्कतें समझें कि ये अगर टेक्नोलॉजी अगर लास्ट माइल तक नहीं पहुंच रही, अगर हर गांव में नहीं पहुंच रही, तो क्यों नहीं पहुंच रही,
और कैसे फैसिलिटेट करें एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उनकी दिक्कतें कम हो और ये पॉसिबल हो सके। जी बिल्कुल। दरअसल डिजिटल इंडिया वो एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों की बात आई है उससे ये समझ में आता है कि एक ऐसा बड़ा रेनबो कोलिशन जो होता है कि केंद्र, राज्य सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स और प्राइवेट प्लेयर्स ये सब मिल करके जब काम करेंगे तो वो एक सुपर हाईवे बनेगा, डिजिटल इंडिया का हाईवे बनेगा जिस पर ग्रोथ की गाड़ी तेजी से दौड़ सकेगी। एक अच्छी शुरुआत और हमारी सबकी शुभकामनाएं। जाहिर है कि एक बहुत ही ताकतवर डिजिटल इंडिया के लिए है। आने वाले दिनों में जब और ऐसे घटनाक्रम होंगे तो अपने मेहमानों से फिर चर्चा की जाएगी। आज समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।